नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर में है। हमारे साथ फ्रेम में अदिति जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। ये राजनीति में आना चाहती हैं कि सिंगिंग करना चाहती हैं, इसमें काफ़ी वायरल चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी आपका। सबसे पहले भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये बताइए, आपका मैंने देखा काफ़ी वीडियो वायरल चला है जिसमें आप अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं, क्या बात है? अखिलेश यादव से क्यों मिलना है आपको? देखिए, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं हम और उनसे मिलना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए और उनके गाने भी बहुत गाते हैं। इस टाइम कई सारे गाने उनका गाए हैं। हाँ, उनके कितने गाने आप अखिलेश यादव के गाए हैं जो वायरल हो गया है? लगभग अभी 5-6 गाने हो गए होंगे और अभी 3-4 गाने का तैयारी होके रखा गया है, रिकॉर्ड करवाना है। अखिलेश यादव से आपका मिलने का उद्देश्य क्या है? देखिए, एक मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊँ। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, उसमें भी सपोर्ट है। इसके बाद साथ-साथ में वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊँ। तो इसलिए उनसे पहले से ही मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूँ क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और थोड़ा उनसे मिलने के बाद फिर क्या उनका राय है कि क्या वो चाहते हैं, कुछ मेरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, इसके बाद हम बता सकते हैं क्या मैं इसमें आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती। बस उनके ऊपर डिपेंड है ना। अब उनका सपोर्ट मिलेगा तभी तो आ पाएँगे। तो जैसे आपके पिता चाहते हैं कि आप सिर्फ अखिलेश यादव से ही क्यों मिलना चाहते हैं? आपको राजनीति में आना है, आप किसी भी नेता से मिल सकती हैं। देखिए, मिले तो कई लोगों से बट उनसे मिलवाए नहीं वो लोग। उम्मीद दे के चले गए, फिर बाद में जब वो हुआ मिलवाने की पारी आई तो वो लोग पानी फेर दिए, नहीं आए। कौन सा नेता था जिससे आप मिली और मिलवाने वाले थे आप? बाबू सिंह कुशवाहा थे, मेरे घर पे आए थे। उन लोग के लिए प्रोग्राम भी किया गया था। वो लोग कई सारे वादे करके गए थे लेकिन फिर जब जीत गए वो लोग तब इसके बाद फिर एक बार फ़ोन आया था, इसके बाद उन लोगों ने फ़ोन भी नहीं किया और ना ही कुछ मिलवाने का क्या कैसे कुछ नहीं। वो लोग बोले थे कि तुम्हारा गाना अखिलेश तक जाएगा, लेकिन वो भी तक नहीं किए वो लोग। हाँ। कौन सा गाना था आपका जो गाई थी कि जो आपका गाना अखिलेश यादव तक जाने वाला था? एक गाना था, हो कि हुओ के दाल ना गली हो 24 में साइकिल चाली हो। ये गाना था, उनके सामने हम प्रस्तुत किए थे। उन लोग को ये गाना बहुत पसंद आया था। फिर इसके बाद वो लोग गाना लेके गए थे। मेरा चैनल का नाम पूछे थे उनके पास। हम व्हाट्सएप पे उनके पास सेंड भी किए थे और एक लोग को किसी को सुनाई थी बट इसके बाद उसके आगे नहीं गया। तो जो गाना आपका बाबू सिंह कुशवाहा जी ले जाते हैं, और कौन-कौन नेता उस समय आए थे आपके घर पर? बस वो आई थी, उनकी वाइफ़ आई थी और 2-3 औरतें और थी, उनके साथ में थी। इतने लोग आए थे और काफ़ी सारे लोग उनके पार्टनर जो थे वो सब आए थे। हाँ। अदिति को सिंगिंग करना है कि राजनीति में जाना है? देखिए, मेरा लक्ष्य है सिंगिंग का ही बट पापा का इच्छा भी है, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएँगे। राजनीति पता है आपको किस तरह से किया जाता है? देखिए, उतना टैलेंट तो नहीं है बट सीखते ही सीखते आदमी सीखता है। तो शायद हम भी कोशिश करेंगे। क्या आपके पापा राजनीति करते हैं? पापा राजनीति तो नहीं करते हैं क्योंकि अपने काम से काम रहते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पर बोलना चाहिए वो बोलते हैं। हाँ। कभी आपके पापा कोई गाँव में चुनाव लड़ा है? जिला पंचायत एक बार लड़े थे, इसके बाद अभी इस टाइम प्रधानी खड़े होने वाले हैं। बाकी देखिए अब गांव का क्या सपोर्ट रहा है देखेंगे इसी में हम। अच्छा, तो गांव में आपके पापा क्या सेवा करते हैं? कभी गांव का सेवा वो करते हैं, गांव को कोई विकास करते हैं? सेवा बहुत करते हैं वो। किस तरह ऐसे किस तरह का सेवा करते हैं गांव में? बहुत कुछ लोगों को जो आवश्यकता होती है उनका आवश्यकता को पूरी करते हैं। जिस लायक वो हैं अभी वो कर देते हैं वो। ये नहीं है कि नहीं ये इंसान जूझ रहा है क्या कैसे, उसकी तकलीफ़ उसकी मजबूरियाँ नहीं देखते हैं, वो देखते हैं। उनसे जो भी हेल्प करते बनता है वो करते हैं। हाँ, आप किसी से भी पूछ लेंगे, गांव में किसी से भी पूछिएगा आप आपकी से कोई सहायता करते हैं पुट्टी चाय वाले, पूछेंगे आप तो खुद बताएंगे। मेरा मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आप अगर नहीं आपको विश्वास है तो आप पूछ सकते हैं उन लोगों से। आपके पापा प्रधानी लड़ने वाले हैं, अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी तो चाय की दुकान पे हैं, यही काम है उनका, यही करते हैं अभी। चाय पिला करके वोट लेना है? नहीं, देखिए चाय पिलाने की वो एक लोग को, गाँव वाले को नहीं सब बस पिला रहे। पूरा आज यहाँ से जौनपुर तक इलाहाबाद तक सब जानते हैं उनको। यहाँ तक उनकी चाय फेमस है। अदिति को ये बताओ, कहीं आपके पापा को भी प्रधानमंत्री तो नहीं बनना है? देखिए, ऐसा कुछ इरादा नहीं है, बस जो भी छोटा मोटा इरादा है अगर उसमें ही सफलता पा जाए वही बहुत है। बाकी अगर आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, तो आपके पापा भी चाय बेचते हैं, बेटी को राजनीति में लाना है और खुद प्रधानी लड़ना है,
तो क्या उनका इच्छा है, कभी कहीं उनका भी इच्छा तो नहीं है हमको भी प्रधानमंत्री बनना है? देखिए अभी इतनी बड़ी सोच लेके कोई नहीं घूमता है, बट इंसान की मतलब किस्मत होती है। अब कोई नहीं जानता था क्या वो चाय बेच रहे थे कि आज प्रधानमंत्री हो जाएंगे, बट किस्मत थी आज वो प्रधानमंत्री हैं चाय बेचते बेचते। बट यही नहीं हो पाएगा। आज दुनिया में तमाम लोग चाय बेच रहे हैं, क्या सब प्रधानमंत्री हो जा रहे हैं? सब नहीं हो पाते। जिसकी किस्मत है हो गया, अब उनकी किस्मत ही हो गए। बट अभी जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो वो करना चाह रहे हैं वो कर लें, उसमें सफलता प्राप्त हो जाए, समझिए सब कुछ मिल गया। गांव में उनको प्रधान लड़ना है। अच्छा ये बताइए अदिति जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बस फैमिली बैकग्राउंड में हमारे हम 2 बहनें 2 भाई हैं छोटे, पापा है मम्मी है, बस। सबसे बड़ी अदिति हैं? सबसे बड़ी अम्मी है। तो पापा आपकी चाय की दुकान चलाते हैं? पापा चाय की दुकान चलाते हैं, और उससे आप? हमारा घर परिवार सब चलता है। अच्छा, रोजी रोटी से चलती है। गांव में देखा जाता है कि प्रधानी के अगर चुनाव होता है उसमें लोग कई लाखों लाख खर्चा कर देते हैं, तो चाय की दुकान से पापा आपके प्रधानी जीत जाएंगे? देखिए हमारे पापा का व्यवहार ही अलग है, सब उनके व्यवहार से मतलब फिदा हैं। अब वो अपने व्यवहार से मतलब सब लोग उनको पसंद करते हैं, बोलते हैं कि नहीं उनकी व्यवहार जो है, बात व्यवहार बोलने चालने की रहन सहन सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है और उन सबके पीछे 1-2 लाख रुपए फेंकिए तब वोट मिले एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना पैसा नहीं है कि मतलब सबके पीछे पैसा फेंका जाए तब हम लोग को प्रधानी जिताया जाए, ऐसा नहीं है। बस हम लोग अपने बात व्यवहार से लोगों का मन जीते हैं। बाकी अभी देखिए क्या इरादा है गाँव वालों का। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? BA सेकेंड ईयर चल रहा है इस टाइम। BA सेकेंड ईयर कर रहे हैं आप? तो जैसे BA सेकेंड ईयर कर रहे हैं, इसके पहले आप हाई स्कूल इंटर में आपको भी मतलब अगर राजनीति में है तो स्कूल में भी आप राजनीति में सक्रिय रही होंगी? नहीं ऐसा कुछ उसमें नहीं होता था, बट हाँ फंक्शन वगैरह में गाना वाना होते थे, वहाँ पे भाग लेते थे, वो सब करते थे। लीड रोल में थी आप? नहीं ये सब नहीं करते थे। लीड रोल में थी मतलब आपको मुख्य बनाया जाता था उसमें? मुख्य बनाया जाता था, बट उतना कभी कभी हिस्सा मतलब जब पहुंच पाते थे हिस्सा लेते थे, और जब नहीं पहुंच पाते थे तो नहीं, तब कोई और ही बन जाता था। क्योंकि हमारे कंपटीशन में 3-4 लोग खड़े होते थे, तो जब हम नहीं पहुंच पाते थे तब कोई और हो जाता था, और जब हम पहुंचते थे तब फिर बात ही अलग थी। तो जैसे कि अदिति क्या करेगी, अपनी इच्छा अपने पापा की इच्छा पूरी करेगी या अपनी इच्छा पूर्ण करेगी? देखिए अब मेरी इच्छा जो है, देखिए जिसका जो सपना होता है, जो लक्ष्य होता है, उसमें ज़्यादा सब मतलब ध्यान देते हैं। आपका अगर IAS ऑफिसर बनने में तो आप उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मेरा सिंगिंग है तो मैं मतलब उसमें ज़्यादा फोकस करती हूँ। बाकी साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, अब आगे की क्या मतलब वो है भगवान ही जाने कहाँ तक जाएंगे, कैसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों का उद्देश्य होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ बनना है, बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चों आपको क्या बनना है, तो आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या बनना है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचे थे। नेता बनना है? अब मैं पापा नहीं, पापा की इच्छा है आपको नेता बनाना? पापा की इच्छा तो है। तो BA में आपका सब्जेक्ट क्या है? समाजशास्त्र है, होम साइंस है, हिंदी है। आपने पॉलिटिक्स नहीं लिया? नहीं पॉलिटिक्स नहीं लिया। राजनीति आपको करना है, आपने पॉलिटिक्स क्यों नहीं लिया फिर? नहीं लिए, थोड़ा मतलब उतना क्लास नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए नहीं लिए। कैसे आप राजनीति आप कैसे सीखेंगी? घर पे पढ़ते हैं ना, इसलिए। घर पर पढ़ने से राजनीति थोड़ी सीखेंगे। आपको पॉलिटिक्स लेना चाहिए था, क्योंकि आपको बड़े नेता अखिलेश यादव से मिलना है। वो वाला सब्जेक्ट मैं घर पे पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर मुझे उस लाइन में काम करना है तो हम घर पे पढ़ाई करते हैं साथ में, इसलिए बोल रहे हैं। बट देखिए क्या होता है आगे, अभी उनसे बात करेंगे जब क्या बातें हो रही हैं आप लोग के सामने लाएंगे, फिर इसके बाद ही बता सकते हैं कि हम इस लाइन में आएंगे, क्या राजनीति में हम चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ ऐसा अब तभी बता सकते हैं जब उनसे मिल लेंगे तभी। अखिलेश यादव से मिलने के बाद? हाँ तभी। क्या सीधा विधायकी लड़ना है यहाँ से? ओह माय गॉड नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ उनसे मिलने के बाद ही बता सकते हैं, इतना उत्साह से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या कुछ मतलब तुरंत मतलब कोई भी काम करेंगे आप जब तक किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब उनसे मिलने के बाद उनका क्या सपोर्ट रहा है, क्या कुछ मुझे इसमें मतलब लाना चाहते हैं। आपको अदिति कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे अखिलेश यादव खुद बुला करके आपसे मिले। आपने ऐसा क्या काम किया है जिससे आप अखिलेश यादव आपसे मिलेंगे? ऐसा क्या आपके पिता ने किया है या आपने किया है जो अखिलेश यादव आपसे मिले?
देखिए अभी तो तक तो मतलब बहुत कुछ खास नहीं किए हैं, बट उनसे मिलने के कारण मतलब उनका मतलब बहुत फैन हम लोग हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं। और अदिति, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ कम से कम 24 करोड़ जनसंख्या बसती है। इसमें से तमाम लोग उनके फ़ैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं। अगर वो कहीं आ जाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सब लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन जिसको मिलना है कहीं न कहीं उसकी कुछ अलग पहचान होती है। अलग आपकी पहचान क्या है? देखिए उनसे अलग पहचान ये है कि मेरी छोटी सी दुकान है, वो उस पे आके उतर गए थे। अच्छा, आपकी दुकान पर अखिलेश यादव आए हाँ, थे? पापा जब मिलना चाह रहे थे मेरे, तो उनसे उनसे हाथ मिलाने के लिए सब पूरी भीड़ में से मेरे दुकान पे उतर के उनसे हाथ मिलाए थे। तो अलग पहचान नहीं हुई? अच्छा, अखिलेश यादव अगर किसी से हाथ मिला लेते हैं, उनकी अलग पहचान बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है, काहे नहीं बनती है बताइए। अगर इतनी जनता है, उन सबको इग्नोर करके अगर किसी से वो हाथ मिलाए तो एक अलग ही पहचान बन जाती है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगता है वो। देखिए हाँ, वो क्यों नहीं करेगा भाई? जब इतने लोग के बीच में वो उनसे हाथ मिलाएंगे तो क्यों नहीं होगा? थोड़ा तो गर्व फील होगा ही ना। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, अखिलेश यादव इनके दुकान पर रुके थे और इनके पिताजी से मुलाकात किया। एक छोटी सी मुलाकात में उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और इनके पिताजी के ऊपर इतना छाप छोड़ दिया कि इनके पिताजी के दिल में इच्छा जाग चुकी, मैं अपने बेटी को राजनीति में लाऊंगा। जी अदिति, जी, क्या मैं सही कर रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। तो आपको जो इच्छा है सिंगिंग करने की, तो दर्शकों को कुछ सिंगिंग करके कुछ सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। क्या सुनाना चाहेंगी? अखिलेश का गाना सुना दें? सुना दीजिए, अखिलेश का फैन है, आपका पूरा परिवार अखिलेश का फैन है, सुनाइए। हंसो के चुनाव में सगरी जनता से गोहार बा, यूपी में चाहत फिर सपा के सारे कारबा। हंसो के चुनाव में सगरी जनता से गोहार बा, यूपी में चाहत फिर सपा के सारे कारबा। बूझे जे गरीबवन के कलेश, अब अखिलेश आई हैं। बूझे जो गरीबों के कलेश, अब अखिलेश ही हैं। इसके आगे इन्होंने भूल गया है, हमें लग रहा है। आप इनके हाव भाव से समझ सकते हैं। काफ़ी दिन हो गया ना गाना गाइए, इसलिए थोड़ा भूल गए थे, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्षमा करिएगा आप सब। और क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? कजरी उजरी सुनाएंगे? कजरी सुनेंगे? हाँ, सुना दीजिए। दर्शक पूरा सुनेंगे, सिर्फ हम नहीं सुनेंगे। अच्छा। हाँ। हाथे लिए अतर दुई सीसी, हम धन बड़ी छती सीना। हाथे लिए अतर दुई सीसी, हम धन बड़ी छती सीना। हम धन बड़ी छती सीना, हो हम धन बड़ी छती सीना। हाथे लिए अतर दुई सीसी, हम धन बड़ी छती सीना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्षमा करिएगा आप सब। गलती हो गई? किस गाने में गलती हो गई? हाँ, इसी गाने में थोड़ा सा बीच में हुआ, थोड़ा गला लग गया थोड़ा सा। अदिति, आप सिंगिंग करती हैं, कभी आपने सिंगिंग के दौरान स्टेज शो किया है? कभी स्टेज पर आपने सिंगिंग किया है? नहीं, स्टेज शो नहीं करते हम, और करना भी नहीं चाहते हम स्टेज शो। विद्यालय में होता है, प्रोग्राम होता है, करते हैं वो भाई। कॉलेज है थोड़ा अलग ही है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पे सब मतलब सुविधाएं रहती हैं। जब आप सिंगिंग करते हैं, किसी न किसी दिन आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा। देखिए स्टेज पे आना तो नहीं चाहते हैं, बट जब आएंगे तो फिर तब किस तरह का आप सिंगर रहेंगे? या फिर देखिए स्टेज शो हम काहे नहीं करना चाहते हैं, उसमें कुछ बातें हैं, इसलिए हम नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे क्या बातें हैं? कौन सी बात है जिससे अदिति को एलर्जी है? आप उसको नहीं बता सकते? बता दें। जैसे कि कुछ लड़के हैं बदतमीजी करते हैं, हम देखते हैं स्टेज से बराबर, मतलब जो वीडियो आते हैं सब देखते हैं, तो मुझे उस चीज़ से बहुत नफरत है। तो हम सोचते हैं बस हम सिंगिंग लाइफ तक ही रहे। देखो थोड़ा पैसा कम ही कमाओ, बस अपनी इज्जत मान मर्यादा सब कुछ मतलब साथ में लेके चलिए, ना कि मतलब पैसे के चक्कर में कुछ भी। तो अदिति सिंगिंग करना चाहती है, उसको स्टेज पर नहीं जाना है। नहीं, स्टेज पर मुझे नहीं जाना। तो किस तरह का मतलब कैसे सिंगर हैं आप? देखिए हम बस स्टूडियो तक ही रहना चाहते हैं। स्टूडियो में रह के बस खुद के चैनल पे मतलब दूसरे के साथ भी गा सकते हैं, इतना तक रहेगा, बाकी और हम स्टेज शो नहीं करना चाहते हैं। कभी आपका कोई गाना किसी चैनल पर गया है?
अभी तक तो नहीं गया है क्योंकि हम दिए ही नहीं गाना किसी चैनल पे, बस खुद के चैनल पे गाते हैं। इंटरव्यू आपका अभी तक कितना इंटरव्यू हुआ लगभग? लगभग हुआ कम से कम 10 इंटरव्यू हो गया अभी है। आपको इंटरव्यू देकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहेंगे कि आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भैया का चैनल को भी सपोर्ट करिए। और मेरे चैनल का नाम है अदिति यादव ऑफिशियल। आप सब जाइए, मेरे गाने को सुनिए और जो मेरे गाने में त्रुटि है आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि उस त्रुटि को, ताकि हम अपना सुधार सकें। और मेरे गाने को सुनकर आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। दर्शकों को पॉलिटिक्स में कुछ नया कब दिखेगा आपकी तरफ से? देखिए अभी तो नहीं बता सकते हैं, बाकी जब दिखेगा तो आपके सामने हम खुद ही ला देंगे। साथियों, हमारे साथ आप देख रहे थे अदिति जी थी, जिनका इंटरव्यू हमने लिया। इनकी इच्छा है सिंगर बनने की और इनकी पापा की इच्छा है पॉलिटिक्स में मेरी बेटी जाए। दोस्तों, आपका क्या विचार है इनके बारे में लेकर के? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।